हमारे नारी शक्ति सम्मान समारोह में एकत्रित हुए। इस बात को लेकर के आज का ये आयोजन हम सभी महिलाएं मिलकर कर रही हैं और ये सफल होने जा रहा है। इसका पूर्वानुमान हम आपके आगमन से लगा सकते हैं। और के आभार एवं अभिनंदन। मैं पूर्णिमा दत्तेवा सचिव आप सभी से एक आग्रह भी करना चाहूँगी। ये जो जुड़ा आज आप सभी से हुआ वो और ऐसे आयोजन के जरिए और मजबूत हो। हमारी आप सभी से अपेक्षा और आप ही हमारे राज्य में समाज में सशक्त को मजबूत बनावे। धन्यवाद। सबका स्वागत। आना पड़ा सभी की ओर मुक्त है और थोड़ा सा पीछे देखिए। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। देखिए अपनी महिलाओं का सम्मान कर रही है, अपनी माताओं का सम्मान कर रही है। अपन सभी को बहुत नागौर में शांति बनाए रखे का जीवन कई उतार चढ़ाव वाला रहा है। उस जमाने में शिक्षा से महरूम रहना महिलाओं के मानने में था। शायद इसी कारण 13 वर्ष की आयु में आपका विवाह स्वर्गीय श्री रामदयाल जी कोटा के साथ संपन्न हुआ। वर्तमान समाज के संदर्भ में जिस आयु में हम लड़कियों को शिक्षा, संस्कार और समाजोचित व्यवहार का ज्ञान देते हैं, उस आयु में इन्होंने अपने जीवन साथी के साथ मिलकर परिवार की देखरेख की और उसे अकेले की दृष्टि से इन्होंने अपने घर में ही मीठा पापड़ जैसी घरेलू वस्तुओं का उत्पादन और पारिवारिक जीवन में संघर्ष का सामना छोटी छोटी चीजों से उठकर करने में आप एक उदाहरण देने जा रहे हैं। पुत्रियों को पुत्रों के पालन पोषण से लेकर उन्हें भरण पोषण के तैयार करने में भी आपकी भूमिका सराहनीय रही है। आज आपकी सभी संतानें अपने अपने मुकाम पर स्थापित है और आप अपने सभी दायित्वों से मुक्त हैं, किंतु आज भी घर परिवार में कई कार्यों को करने का शारीरिक व मानसिक सामर्थ्य रखने के साथ भी तैयार है। रविंद्र जी, आप स्वागत कीजिए। जो जानते हैं वे मानते भी हैं। नागौरी खत्री समाज को बनाने और उसे वर्तमान मुकाम तक पहुंचाने में पुरुष का योगदान रहा, तो संघर्षशील महिलाओं की भी
जिम्मेदारियों का बोझ लगातार बढ़ता रहा, किंतु आप कभी घबराई नहीं। यह वह दौर था जब समाज में महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित रहती थी। घर के भीतर रहकर ही महिलाओं को अपने सपनों का मंदिर बनाने के संघर्ष वाले दिनों में गृह उद्योग के अंतर्गत बढ़िया बनाने का काम शुरू किया और अपनी अर्थव्यवस्था के साथ पारिवारिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। 3 पुत्र और 1 पुत्री वाले खुशहाल परिवार के संचालन में आपको कई बाधाएं महसूस हुई, किंतु आप कहीं भी विचलित होने से प्रेरणा लेते हुए आपको सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपका स्नेहाशीर्ष हम पर बना रहे। सशक्त सभी संस्था तालियां रेगुलर बनाते रहेंगे प्लीज रिक्वेस्ट। मानव जीवन अनमोल है। इस जीवन में 2 तरह के ही लोग होते हैं, एक वे जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं, तो दूसरे वे जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीते हैं। श्रीमती शांति देवी मणिहार की गणना उन लोगों की सूची में अग्रिम पंक्ति है जिन्होंने अपना समग्र जीवन अपनों के लिए ही समर्पित किया है। आजादी से पूर्व 1945 में बीकानेर में जन्मी आप श्री अपने बाल्यकाल से ही अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करने में लगी रही। 60 वर्ष पूर्व आप श्री आदरणीय श्री गंगा सिंह जी मणिहार के साथ करीब सूत्र में बंधी और अपने पारिवारिक जीवन की शुरुआत की। देवी जी ने अपने बिंदास अंदाज से हर संघर्ष को सहज बनाया और परंपराओं के साथ आधुनिकता का सामाजिक व पारिवारिक ढांचा निर्मित। हमेशा कुछ नया करने की चाह आपकी खासियत रही। आपने अपने जीवन के प्रारंभिक संघर्ष में सभी परंपरागत साधनों को आधुनिक साधनों से प्रतिस्थापित किया और जीविकोपार्जन के लिए नए साधनों के प्रयोग बखूबी किए। एक और जहां समाज की महिलाएं अपने परंपरागत उद्योग गट्टी व मट्टी से अपना जीवन संभालने में, तो आपने अपने नएपन की चाह में हमेशा नए कार्यों के प्रयास की दृष्टि से रोजगार हेतु प्रेरित। सही मायने में महिला सशक्तिकरण की जरूरत अपने समाज रही है और आपसे निरंतर महिला प्रेरणा, स्वाभिमान और समाज में उसकी भागीदारी में आपको एक रोल मॉडल या मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। जय श्री दरिया। हम आमंत्रित करते हैं उनको सम्मानित करने के लिए शांति जी को। माँ न होती तो प्यार का मतलब कौन समझा? सभी सदस्यों के हमारे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और सब में मैं रखती हूँ हिम्मत बना रखो सबकी हो पाए। ऐसी एक छोटी बड़ी जिंदगी की कहानी श्रीमती बनर्जी लखनऊ की है, जिन्होंने बड़ी परीक्षाएं दी किंतु हार कभी नहीं मानी। नागौर निवासी श्री शांति राजी के पुत्री किरणजी काली आदि जिज्ञासु प्रकृति की रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भले ही कुछ ज्यादा न कर पाए, किंतु उस जमाने के अनुकूल में सिलाई का हुनर विकसित करने में आप पीछे नहीं रहे। बिहार पूरी निरंतर अपने हुनर को निखार लाने के लिए अभ्यास करती रही। 20 वर्ष की आयु में आपका विवाह हरि प्रकाश लखनऊ के सुपुत्र श्री प्रतीक जी लखनऊ
आज किस्मत से लड़ती रही। लोगों के कपड़े सीखने के साथ ही अपने सपनों को भी भूलती रही। आज जीवन के 45 वर्ष में उम्र से ज्यादा आपने इतना का सामना किया, किंतु किंतु की आपने कभी भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। व्यक्ति को काया कर जाने वाले इस जमाने को आपकी तिजोरी में कन्यादान के रूप में प्रभु के द्वारा प्रदत्त दो उपहार है। एक हर पल में आगे बढ़ने की चेतना कहते हैं बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर आती है। इसका प्रमाण किरण जी की खुशियों में स्पष्ट दिखाई देता है। आज महिला दिवस पर युवा संघर्षशील नारी के रूप में आपको सम्मानित करके सशक्त करनी नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए अभिमान व गौरव की अनुभूति है। और तालियां उस मोदी के लिए भी जो जनरेट से इस प्रोग्राम की आज महिला के दिवस तक के पावन पर मैं कुछ आपके समक्ष के समान कुछ सब कहना चाहती हूँ। दिन की रोशनी ख्वाबों के बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चों से खिलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की शक्ति भी नहीं, सारे उस उम्र घर के सजाने में गुजर गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं महिलाओं की बात करें तो महिला को अपने आप के लिए पहले खुद से लड़ना होगा ताकि वे दुनिया से लड़ने से मजबूत हो सके। सबसे पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाकर आत्मा मजबूत होती है कि उन्हें अपने जीवन की कोई परेशानी रोक नहीं सकती, चाहे वे बीमारी हो चाहे समाज के नियम हो, आगे हार नहीं मानती। ये अपने परिवार की आय बढ़ाने में पुरुष के समान स्त्री है जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर करने का स्रोत समझा जाता है, जबकि महिला तो वह शक्ति है जो जिसके साथ ही जुड़ जाए मां शक्ति बन जाती है। तो वक्त की मारी है या किस्मत की हारी, चल उठ अभी तेरी है बारी। नारी वह शक्ति है जिसे कोई पहचान न सका, इसलिए मेरी माताओं हमें हमारी पहचान खुद बनानी होगी। ये जो आज मैं सम्मानित हुई हूँ, मुझे सम्मानित किया गया, ये मुझे सम्मानित नहीं किया गया है, ना ही मेरी कुछ कलाओं को सम्मानित किया गया है। अगर मुझे सम्मानित किया गया तो मेरे हिम्मत और हौसले को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ो, रुको मत, चलो बढ़ो। इनके हस्बैंड साथ में खड़े रहे, उनका बहुत सहयोग है इनके साथ। पति की लखन या मंच पर रहे ये बनाए जो एक दूसरे का सहयोग कर सके, सम्मान कर सके और अधिकार दिला सके। आज जो महिला दिवस हम मनाते हैं अपने अधिकार के लिए मनाते हैं, और वो अधिकार पति का साथ हो तो ही मिल सकता है। मैं अपने पति देव का स्वागत कर रही हूँ। ताली बजाइए। हाँ, पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, इसलिए पुरुष का साथ होना बहुत जरूरी है। ताली बजाइए अपने पति के लिए। सभी हमारे बड़े संरक्षक को प्रणाम करते हुए, सभी पदाधिकारी का मान सम्मान करते हुए, छोटी सखियों का प्यार भरा नमस्कार। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है ताकि वो शिक्षित होकर परिवार को आगे बढ़ा सके, अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। सशक्त नारी बनेगा समाज। यदि कोई नारी बनने का सोच है तो उसका जज्बा है परिवर्तन का, जिंदगी में सफल जाते दिल और होते हैं। तो
नहीं करते। ऐसे आयोजन बार-बार हो कई साल पहलों से करते हैं। और सुनाई दे और छोटी खुशियों बोल के बोलती बताते रहे ना सके पैर कभी ना कभी हिम्मत हारी है। आत्मविश्वास के साथ काम करें, सफल होंगे। सफलता का कोई भी फार्मूला नहीं होता। हमारे लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज हम इस बाल उत्सव और मान सम्मान समारोह में उपस्थित हो रहे हैं। हमारे लिए शायद बहुत ही खुशी का दिन है। हमारी गर्व की बात है कि जब हमें निमंत्रण मिला कि सभी संस्था के गाँव से जुड़े हम और हमने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, ताकि क्योंकि इससे हमें समाज की महिलाओं का मान सम्मान का अवसर मिला। आप सभी माता बहनों से अनुरोध है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा इस सशक्त शक्ति से जुड़े और सभी समाज का सहयोग दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को सादर प्रणाम। जो शब्द मैं लिख के लाया हूँ, अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज महिला दिवस के कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए सशक्त सखी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे तो जोधपुर की संख्या को भी महिला दिवस है। सुबह आज मेरे पास ग्रुप फोन आए थे, मैंने उनको एक ही शब्द का गणित हुआ स्वागत था। आज महिलाओं का करना चाहिए, पर सौभाग्य है मेरा, स्वागत मेरा होगा। सम्मानित मंच पर ठाकुर जी के पास विराजमान हमारे समाज की परम आदरणीय श्रीमती यशोदा जी जानेजा, श्रीमती किरण जी लखमाणी, श्रीमती शांति देवी जी मणिहार, श्रीमती परमेश्वर देवी जी सोडा के सादर चरणों में प्रणाम करता हूँ एवं समाज भवन में उपस्थित सभी माताएं, बहनें, नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं को जय श्री दयावती की। आज पूरे विश्व में विश्व महिला दिवस को बड़े सम्मान के साथ मनाया जा रहा है। हमारे अरोड़ा खत्रिय समाज के लिए भी एक गर्व की बात है। हमारे समाज की ऊर्जावान, कर्मठ, कर्मवीर, उच्च विचारों को समाज को उच्च शिखर तक ले जाने के लिए प्रयत्नशील है सशक्त सखी संस्थापक मंडल जोधपुर, जिनके अथक प्रयासों से आज ये आयोजन महिला सम्मान समारोह, होलिका गायन, पुष्प होली का सफल आयोजन होने जा रहा है। मैं समाज की समस्त ज्ञान एवं कार्यकारिणी की ओर से सभी ग्रुप की सभ्यों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मातृ शक्ति मां के रूप में एक नए विशाल वृक्ष को वंश की तरह जन्म देती है। हमारे समाज के प्रत्येक परिवार में महिला सशक्त एवं सक्षम हो, बस यही समाज के प्रति परिवार में सोचने का थोड़ा सा नजरिया बदल जाए तो प्रत्येक महिला सशक्त बन सकती है। इसके सागर में सखियों घबरा मत जाना, मंजिलें तो मिलेगी, थोड़ी देर से मिलेगी, पर टूट मत जाना। कभी हमारे सुझाव की आवश्यकता हो तो हम आपके साथ रहेंगे, बस आप हमें भूल मत जाना। तूफानों की कमी नहीं इस जीवन में, तूफानों की कमी नहीं इस जीवन में, संघर्ष करते सफर करना होगा। जो भी मिलेंगे जख्म सफर ए राहों में, वही जिंदगी का तजुर्बा होगा। धन्यवाद। संध्याकालीन 6 बजे से 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। समस्त अरुणा खत्री समाज सादर आमंत्रित रहेगा। हमारे राधे कृष्ण ग्रुप की अध्यक्ष महोदया, सशक्त सखी मंडल की अध्यक्ष महोदया संगीता जी सोडा ने अभी हमें स्वीकृति दे दी है और बहुत आनंदमय कार्यक्रम
कार्यक्रम होगा, आप सभी जरूर बताइएगा। आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अपने साथ अपने सहयोगी रहेगा, उनका भी स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा। जय श्री कृष्ण। सभी सखियों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो अपना कार्य बड़े खुशी से कर रही है और उनका धन्यवाद बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ मैं। और इनको सपोर्ट मैं खूब करूँगी और इनका सपोर्ट करने वाला कौन है वो आपको पता है, नाम मैं नहीं बताऊंगी, उसका नाम आप ही बताएंगे कौन है। मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है और आप सब खुश रहो, सब आगे बढ़ो और सब आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। यहाँ पर आने वाली सभी खूबसूरत महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह लाइन मैं वापस बोलना चाहूंगी। यहाँ पर पधारे इसलिए आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पर आने वाली सभी खूबसूरत महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। गलत फायदा नहीं उठाइए, ये मेरा कहना बहुत जरूरी है हर लेडी के लिए कि अपने अधिकारों का गलत फायदा मत उठाइए। हमेशा से ही महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें पुरुष वर्ग के आगे झुकना पड़ता है। कुछ महिलाएं तो शिक्षा की जागरूकता के कारण ससुराल पक्ष में शोषण का शिकार बनकर रह जाती है। हमारा देश तो लता मंगेशकर और मदर टेरेसा जैसी महिलाओं का देश है। पूरी तरह से सशक्त नहीं है, सिर्फ कुछ लोगों को बदलने से काम नहीं चलेगा। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का परिवर्तित होता परिवेश, संघर्षकाती युवा पीढ़ी आज शहर को आत्मनिर्भर बनाने का ऐसा वेग प्रवाहित हो रहा है और उस वेग को सही दिशा देने में परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आज हम ऐसी वयोवृद्ध महिलाओं को सम्मानित हमारे लिए एक सम्मान्य है, एक सार्थक एक कहावत है, अतीत की नींव पर ही और भविष्य को सुखद बनाया जाता है। यदि पीढ़ियों का अनुसरण, यदि नई पीढ़ी उनका अनुसरण करती है तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होगी। पुरातन व नूतन का संजय से ही नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम एक कमेटी का निर्माण करें जिससे जो भी अपेक्षा सशक्ति से है वो हमारे समाज में प्रस्तुत करें, जिससे यह शिकायत भी नहीं रहेगी संख्या बढ़ तो नहीं है पर कुछ काम नहीं कर रही, पीढ़ी भड़क रही है। इसका सबसे बड़ा कारण आज की शिक्षा नीति, जिसकी चर्चा आज हम नहीं करेंगे। शिक्षा का जो वर्तमान स्वरूप है उसी में शिक्षा ग्रहण करें। बदलते परिवेश में आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। यदि युवा पीढ़ी शिक्षित होगी तो उसमें सोचने समझने की क्षमता विकसित होगी, निर्णयात्मक तथ्यों पर विवेक से काम लेंगे। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे एक माँ दो, मैं तुम्हें एक राष्ट्र दूंगा। आज की नारी अबला नहीं सबला है, नारी साधिका है, कृष्ण राधा कृष्ण है, किंतु सबला शब्द का दुरुपयोग न करें। पति की अर्धांगिनी बनकर परिवार का संचालन करें। शिक्षा प्रचार प्रसार के लिए हमारे समाज के धनाढ़ वर्ग से कुछ अपेक्षाएं हैं। एक पुस्तकालय की व्यवस्था करें जिससे पुस्तकें उपलब्ध हो सके और समय समय पर विशेषज्ञों द्वारा छात्रों का मार्गदर्शन कर उनके मनोबल को बढ़ाया जाए। खत्री समाज द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पूरे देश में प्रशंसनीय है। हर एक शिक्षित नवयुवक को जिसके गुणवत्ता को और भी अधिक श्रेष्ठ बना सकता है। त्योहारों या समाज में मनाए जाने वाले उत्सवों में सामूहिक साझेदारी हो ताकि
युवा पीढ़ी समाज की गतिविधियों में रुचि ले सके। क्यों करती है दुनिया सारी, क्यों कहती है दुनिया सारी नारी कमजोर है, क्यों कहती है दुनिया सारी नारी कमजोर है। आज की नारी के हाथों में घर की भागदौड़ है। घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर को स्वर्ग बनाती नारी, घर की इज्जत होती नारी। देव भी करती जिसकी पूजा, ऐसी प्यारी मूर्त है कमल। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही उम्र है कुछ करने की मेरी सखियों, इसे खोना नहीं है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सफर करके अपना विशेष प्रस्तुति दे रहे हैं। धन्यवाद। समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ में इनको वस्त्र दूं। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ में इनको वस्त्र दूं। ये बेड़ियां पिघाल के बनाने इनको शस्त्र दूं, बनाने इनको शस्त्र दूं। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए तलाश है। तू जाओ तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए तलाश है। तो जाओ तेरे वजूद की, समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। की दुआ सबर से रब ने तुझको सजाया, तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीन पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने तो पाँव को अपने जमा दे जहाँ, रास्ता ले आता है मंजिल वहाँ। जहाँ भी तो चाहे बना ले वहाँ, ये तेरी ज़मीन है तेरा आसमां। तेरे पहलू में खुशियाँ खेले, दुख तू झेले, तुझे ही चलता है कि क्यों ज़माना। झुक से झुक जला के, आँख से आँख मिला के, रोशनी करती तू चाहे, आँख से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी बोरी, ईद की तू ही से भैया बपैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा तेरा बसेरा। सबकी भलाई में, जग की भलाई में। कुछ में सब कुछ सोना सोना, कुछ में कुछ न रहे जिंदा। उठने देखने तेरे आगे नाकामी हो जिंदा। सब्र से रब ने तुझको सजाया, धूप धूप जग तू है साया। तेरे रूप में सब कुछ पाया, रह के ज़मीन पर आसमां तूने
दुर्गा है, स्त्री पार्वती है, स्त्री चंडी है, स्त्री लक्ष्मी है। जहाँ ढेर सारे रंगों का समावेश हो तो समझ लो वहाँ नारी उपस्थित है। कर्तव्यों से नारी भर रही है, ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान, यही है। नवंबर दिसंबर की ठंड में उसकी तीसरी बेटी का जन्म होने वाला था। पति ने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर इस बार तीसरी बेटी हुई तो मैं तुझे घर नहीं आने दूंगा। वो महिला बहुत हैरान और परेशान हो गई कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी। अस्पताल में भी उसे कोई मिलने नहीं आया। 3 दिन बाद जब उसका भाई वहां पहुंचा तो उसने कहा कि मैंने जीजा जी से बात कर ली है। जीजा जी ने कहा है कि अगर तुम तीसरी बेटी का निपटारा कर दो तो मैं तुम्हें 2 बेटियों के साथ घर पे रहने दूंगा। महिला को लगा कि क्या कर सकती हूँ, मेरे पास भी और कोई उपाय नहीं है। तो उसने अपनी बेटी को उठाया और चली गई। शाम की कड़क ठंड में उसने अपनी बेटी के वस्त्र उतारे और उसे घाट पे लेटा दिया। माँ थी पर क्या कर सकती थी। रोते रोते वो चली गई और किसी चौखट पे जाके सो गई। अपनी ही बेटी का मौत का इंतजार करते करते उसे नींद आ गई। उसने सोचा कि 3 दिन की तो बच्ची है, मर जाएगी। सुबह उठ के मैं चिल्लाने का नाटक कर दूंगी, हाय मेरी बच्ची। और पुलिस भी जानती है लेकिन मामला रफा दफा कर देगी। ये सोच के उसने उसे लेटा दिया और वो चली गई। सुबह की जब भोर हुई तब उसे ये चिंता सताने लग गई कि मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। वो डरते डरते दौड़ते वहां गई और उसने देखा कि उसकी बेटी सर से लेकर पैर तक नीली पड़ चुकी थी। लेकिन आप सबको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वो जिंदा थी। तभी उस माँ ने हाथों हाथ वस्त्र लिए, उसे उड़ाया और अपने छाती से चिपका लिया और उसी वक्त तय कर लिया कि अगर मेरी बेटी मौत से लड़ सकती है तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती। एक समय था जब एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, यहाँ सब सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार चलता था। लेकिन आज समय बदल गया है। आज महिलाएं एयरफोर्स के जहाज उड़ा रही है, नेवी में वो कॉम्बैट की ड्यूटी कर रही है, अंतरिक्ष में जा रही है और न जाने बहुत कुछ। आपको अगर पता हो तो 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे फंक्शंस में परेड निकाली जाती है, वो बस वाली लेकिन समय आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया।
नाम, माता का नाम किरण जी खत्री और दादा का नाम हरि जी प्रसाद और दादी का नाम श्रीमती लीला देवी। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ भाषण वगैरह तो नहीं दूंगी, पर जो मेरे मन में है मैं अभी सिर्फ वो ही बोल दूंगी। कुछ एकादुकी लाइन याद है तो बोलती हूँ। कोमल है कमजोर नहीं है तू, कोमल है कमजोर नहीं है तू, तू तो जग को जीवन देने वाली है, मौत भी तो तुझसे हारी है। जैसे कि हम सब लोग अभी यही बात करते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, महिलाएं बहुत पीछे है, पर मुझे लगता है इस टॉपिक के बात करना बड़ा ही ऑकवर्ड है, क्योंकि ऐसा हम बोल के खुद को खुद ही पीछे कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं ऑलरेडी आगे हैं। अगर हम घर में देखते हैं तो घर के दिन की शुरुआत हमारी माताओं से ही होती है। दैनिक जीवन का कोई भी कार्य हो, जैसे कि घर की सफाई, घर का काम, खाना, पिता को टाइम पर ऑफिस भेजना, बच्चों को ट्यूशन, स्कूल, ये सब में हमें मतलब महिलाओं की ही जरूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो घर के जो पुरुष हैं उनका ये मानना होता है कि जो महिलाएं होती है वो सिर्फ घर के काम काज के लिए होती हैं। पुरुष अपना सब जगह आधिपत्य तो रखना चाहते हैं, लेकिन जब बात घर के काम की आती है बस उसी क्षेत्र में वो अपना आधिपत्य रखना नहीं चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आधिपत्य हमारे घर के बाहरी क्षेत्र में, घर के काम में नहीं है। और हम महिलाएं तो इतनी ज्यादा हुनरबाज होती हैं जो कि बाहर के क्षेत्र में भी और घर के काम में भी अपना आधिपत्य रख सकती हैं, क्योंकि हम तो कहीं भी अपना आधिपत्य रख सकते हैं। तो हमें इस मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हम तो मोटिवेशन सुबह उठते अपनी माँ को ही देखती हूँ, तो उनको देखते ऑलरेडी मोटिवेशन मुझे मिल जाता है। तो हमें ये भाषण, ये कोई भी पुरानी बात हो, जो हमारी कोई भी इंदिरा गांधी हो, कल्पना चावला हो, इन सब के उदाहरण की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में सबसे बड़ा उदाहरण हमारी खुद की माँ ही है। उन्हें देख के हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में सबसे बड़ा उदाहरण मेरी मम्मी है, जिनको देख के मुझे मोटिवेशन ये मिलता है। उनको उनकी बीमारी भी नहीं रोका, तो फिर मैं तो इतनी स्वस्थ हूँ, तो मुझे तो अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहिए। इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। दे दिया मैंने अपना परिचय। बोलिए सभी गोपियों की जय हो, बोलिए सुंदर सुंदर सखियों की जय हो, बोलिए महिला दिवस की जय हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, मीरा के प्रभु गिरधरनागर, मीरा के प्रभु गिरधरनागर, मीरा के प्रभु गिरधरनागर। मैं तो ठाकुर जी से केला मांग गजानन आओनी, मैं तो ठाकुर जी से केला मांग गजानन आओनी, मारा आंगनिया में खेलो भाग गजानन आओनी, मारे आंगनिया में खेलो भाग गजानन आओनी, गजानन आओनी, गजानन आओनी। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो। रे मारे आनंद आयो रे, सतगुरु सामा पर रंग बरसायो रे, ये आनंद आयो रे, मारे आनंद आयो रे, सतगुरु सामा पर रंग बरसायो रे, ये आनंद आयो रे। राजपति सभी सब सखिया थोड़ा हो मचायो रे, पांचपति सभी सब सखिया थोड़ा हो मचायो रे, आए ज्ञान को संग ज्ञान सुख करियो, ज्ञान को संग ज्ञान सुख करियो, मंगल गायो रे, आए आयो रे, आए आनंद आयो रे, सतगुरु सामा पर रंग बरसायो रे, के आनंद आयो रे, मारे आनंद आयो रे। अर्घ बांधरी कुंज हरिना रास लगायो रे, के
ले ओ पिचकारी तोरे शाम मोए संग होली खेलो खेलो जी खेलो गणेशा मोए संग होली खेलो काके तुम जीत बिहारी होगी अब खबर तिहारी जब से तुम जीत बिहारी होगी अब
होली जरा तो बारे आजा सावरा के लाला होली के लाला होली ने भराला झोली के लाला होली ने भराला झोली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली रे सासू भी बजे तो वातो काई करती ओवाने मंदिरिया को जावा पाकेला होली होवाने मंदिरिया को जावा पाकेला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली अरे जेठ जी बजे तो वारो काई करती जेठ जी बजे तो वारो काई करती होवाने ऑफिसा पहुंचावा आपा खेला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली के लाला होली में भराला झोली के लाला होली में भराला झोली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली जेठानी बजे तो वारो काई करती जेठानी बजे तो वारो काई करती ओवाने पियरिए पोचावा आपा खेला होली ओवाने पियरिए पोचावा आपा खेला होली आज पियर नहीं जा सकते तो ओवाने रसोड़ा पोचावा आपा खेला होली ओवाने रसोड़ा पोचावा आपा खेला होली के लाला होली ने भराला झोली के लाला होली ने भराला झोली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली अरे देवर जी बजे तो वारो काई करती के लाला होली सब गुस्सा करते हैं लेकिन जो एक ननद ऐसा होती है ना वो ऐसे ऐसे देखती है बाईसा बजे तो वारो काई करती बाईसा बजे तो वारो काई करती ओवाने सासरिये पोचावा आपा खेला होली ओवाने सासरिये पोचावा आपा खेला होली के लाला होली ने भराला झोली के लाला होली ने भराला झोली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली और अंत में जो सबसे अपने खास काई करती ओवाने साथे हिले चला आपा खेला होली ओवाने साथे हिले चला आपा खेला होली जरा सो बारे आजा के लाला होली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली के लाला होली ने भराला झोली के लाला होली ने भराला झोली जरा सो बारे आजा सावरा के लाला होली 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 जय तबला बाजे सारंगी बाजे और राजा ने पकड़ा रंग डाला कर पिछकारी
में गई थी, घर पिचकारी राधा बागों में गई, अरे घर पिचकारी राधा बागों में गई थी, घर पिचकारी राधा बागों में गई थी। फूलों में छुप गया नंद लाला, नंद लाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। फूलों में छुप गया नंद लाला, नंद लाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। भागारे भागारे देखो, भागारे भागारे देखो, भागारे भागारे देखो नंद लाला, नंद लाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। घर पिचकारी राधा मंदिर में गई थी, घर पिचकारी राधा मंदिर में गई, अरे घर पिचकारी राधा मंदिर में गई थी, घर पिचकारी राधा मंदिर में गई थी। ढूंढो ढूंढो किधर गया? मूरत में छुप गया नंद लाला, गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। मूरत में छुप गया नंद लाला, नंद लाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। अरे भागारे भागारे देखो, भागारे भागारे देखो, भागारे भागारे देखो नंद लाला, गोपाला, राधा ने पकड़ा रंग डाला। घर पिचकारी राधा रासों में गई थी, घर पिचकारी राधा रासों में गई, अरे घर पिचकारी राधा रासों में गई, अरे घर पिचकारी राधा रासों में गई थी। ढूंढिए ढूंढिए किधर है कन्हैया? गलियों में छुप गया नंद लाला, गोपाला, अरे राधा ने पकड़ा रंग डाला। गलियों में